अगर बदला की कोई रैंक होती तो यह निश्चित ही उस बदले वाले जगत की सबसे ऊंची मंजिल होती। किसी दुश्मन को जमीन में ठूंस कर जकड़ा देना और उसकी बाकी जिंदगी के लिए उसके नीचे पेड़ लगा देना। उसके शरीर को पोषण बनाकर पेड़ को बल देना, ताकि वो जीते रहने से भी बदतर जीवन जिए। कहानी धरती के अंत के 30 साल बाद घटती है। उस समय धरती एक वीरान भूमि बन चुकी थी। रेगिस्तान हर ओर फैला हुआ है। जो बच गए हैं वे एक दूसरे का खून पी रहे हैं। सीमित संसाधनों के लिए हर तरफ युद्ध छिड़ा हुआ है। पर इन सब बंजर धरती के बीचों बीच एक छोटी सी आशा की जगह भी छुपी थी। वहां हरी भरी चट्टानें और पानी के स्रोत थे। वहां रहने वाले लोग मेहनत से अपने घर कुटुंब चलाते, कपड़े खाना का साधन होता। एक तरह की साधारण समृद्धि थी। एक अच्छी सुबह जब क्यूई अपनी बहन के साथ जंगल में आम तोड़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हरे पेड़ों के किनारे पर कुछ जंगली लोग आ गए हैं। क्यूई समझ गया कि बात गंभीर है। अगर वो हरा भरा हिस्सा इन खतरनाक लोगों को मिल गया तो वहां कुछ भी बाकी न बचेगा। किसी तरह की आग, हिंसा और लूटपाट को रोकने के लिए उसने बहन से कहा कि वो वहीं रुके रहे और खुद चुपके से उन लोगों के पास धीरे धीरे गया। जब वे लोग अभी भी खाने पीने में व्यस्त थे, तब क्यूई ने उनके मोटरसाइकिल का तेल पाइप काट दिया। पर जैसे ही वो अगले कदम के लिए बढ़ा, पीछे से एक जंगली ने आकर उसे पकड़ लिया। क्यूई फौरन प्रतिक्रिया कर सका। उसने एक नुकीली चीज से उस पर वार किया और भाग निकला। पर वो बच्चा ही था। जल्दी ही जंगली उसे पकड़ ले गए, उसे बेहोश किया और सख्त बांधकर मोटरसाइकिल पर लाद दिया। साफ नजर आ रहा था कि वे उसे अपने कबीले तक ले जा रहे हैं। क्यूई की मां ने बच्चों की चिल्लाहट सुनी और घोड़े पर सवार होकर तेजी से आईं। बहन की आवाज सुनकर वे उन पर टूट पड़ीं। एक पहाड़ी पर पहुंचकर उन्होंने एक निशाने से एक जंगली को मार गिराया। मोटरसाइकिल अब कीमती वस्तु थी। एक जंगली ने दिखते ही कूदकर उसे चढ़ाया और भागने लगा। क्यूई की मां ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। फिर चोर की मोटरसाइकिल पर चढ़कर प्रमुख को वापस भेज दिया और खुद क्यूई को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ गईं। जंगली लोग जान चुके थे कि वे किसी कमजोर से नहीं निपट रहे। उन्होंने गैस बढ़ा दी और पागल की तरह शिविर की ओर भागे। पर सबसे धीमे पर एक गोली और उसकी खोपड़ी फट गई। ये मोटरसाइकिल पहले वाली की तुलना में ज्यादा ताकतवर थी। दो जंगली चतुर थे। उन्होंने मोटरसाइकिल के टायर और पेट्रोल निकालकर भाग निकला। पर इस बर्बाद दुनिया में भी भाग्य देता है। क्यूई की मां ने पीछा करके देखा कि यह मोटरसाइकिल अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने निडरता से उस मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक और टायर निकालकर अपनी मोटरसाइकिल पर डाल दिए। इसी बीच क्यूई बेहोशी से उभरा। उसने पहले ही चोरी तरीके से तेल पाइप काट दिया था, इसलिए कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल तेल बहने से चलना बंद हो गई। जंगली लोग वहां रुककर मरम्मत करने लगे। ये सारा समय क्यूई की मां के पास पहुंचने के लिए कीमती पर थे। दूरी बची थी और क्यूई की मां तो एक मशहूर निशानेबाज थी। 100 मील से भी दूर दुश्मन की जान लेना उनके लिए आसान था। पर बचा खुचा एक जंगली जिसकी पीठ पर एक बच्ची थी, उससे तुरंत गोली चलाना मुश्किल था। उन्होंने पहले मोटरसाइकिल के टायर फोड़ दिए। अफसोस, जंगली लोग उसी दिशा में अपने मुख्य शिविर के पास पहुंच गए थे। अब जो कुछ भी किया गया देर हो चुका था। वे बेस पर लौटकर बहुत उत्साहित हुए और चिल्ला चिल्लाकर बताने लगे कि वे एक ओएसएस मिल गए हैं और सामने जो बच्ची थी वही उनकी दलील थी। एक साथी सीधे नेता के पास जा रहा था, पर वह प्रसन्नता जल्द ही बेवकूफी निकली। गश्त पर निकला हुआ एक जंगली अचानक नजरअंदाज करके मर गया, क्योंकि क्यूई ने मौका पाकर उसके चाबुक छीन लिए। यही एक जंगली ही ओएसिस का एकमात्र ज्ञाता था और वो वहीं मौत के मुंह में चला गया। क्यूई की मां थोड़ी सांस तो ले ही सकी, पर क्यूई अभी भी जंगली लोगों के कब्जे में था। छोटे उपनेता ने उसे मुख्य नेता, जिसे सब लोग छुईगो कहते हैं, के हवाले कर दिया और ओएसिस के बारे में रिपोर्ट कर दी। छुईगो ने अपने नुख्यात चेहरों को छोड़कर चालाकी दिखाई। उसने झूठ बोलकर कहा कि अगर क्यूई ओएसिस का ठिकाना बताएगा तो वे उसे घर लौटा देंगे। पर क्यूई बेवकूफ नहीं था। भरोसा जीतने के लिए छुईगो ने पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का नाटक किया। उनके लोग क्यूई की साथ सज्जा कर रहे थे और तभी क्यूई के झोले में रखे आम दिखाई दिए। इतने वर्षों से जंगली इतने स्वादिष्ट फल से अनजान थे। बूढ़े लोग झट से उस खबर को प्रमुख को बताने लगे। पर जैसे ही पर्दा उठेगा, सामने खड़ी थी कोई और, क्यूई की मां। क्यूई ने यह देखकर मानो जीवन दान पा लिया और मां से लगते ही शरण मांगी। जंगली लोग दिखावे में फिर रचने लगे, यह कहकर कि वह भी उन्हीं की तरह इंसान है, और जान बख्श देने की विनती करने लगा। क्यूई की मां ने सोचा समझा पर दिल हार गईं। वे क्यूई को छोड़कर भागने के लिए जमीन से कुछ आम के बीज उठाकर मोटरसाइकिल पर क्यूई को बिठाकर भाग निकलीं। रेत की धूल उनके आचरण को छिपा सकती थी, पर उस पहले जंगली ने तुरंत अपने साथियों को सूचना दे दी। एक साथी ने मां के पीछे की राउंड अटक बना दी और उनकी मोटरसाइकिल पर एक गोला दाग दिया। मां बच गईं, पर मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से पर चोट आई और वे मजबूरन रुक गईं।
रक्त बह रहा था और छुईगो को इसी से रास्ता पता चल गया कि वे किस दिशा में भागी हैं। पीछे पीछे इंजन की गर्जना सुनाई दी। माँ जानती थी कि उनका मोटर उनके सवारों से तेज नहीं चल पाएगा और वे जल्द पकड़ी जाएंगी। इसलिए उन्होंने रुककर क्यूई को आम के बीज थमा दिए और कहा कि वो सूरज और तारों की उल्टी दिशा में चले। उस बीज को ध्यान से रखने के लिए कहा और कहा कि तब एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।